देखिए हम लोग प्रतिशत के टाइप 9 तक के प्रश्न कर लिए थे। टाइप 10 में भी कल कुछ प्रश्न हो गए थे और कुछ प्रश्न शेष रह गए थे। तो आइए जो प्रश्न शेष रह गए थे उसको आज क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद मात्र 2 ही टाइप रह जाएंगे, और एक वृद्धि और कमी वाला और एक डायग्राम वाला। इसके बाद से ये प्रतिशत का चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए देर न करते हुए जो भी प्रश्न शेष रह गए हैं उसको करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर शायद 7 होगा, कह रहा है कि अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है। तो 250 केजी अंगूर से कितने केजी किशमिश प्राप्त हो सकता है। देखिए अगले दिन हम बताए थे पिछले ही क्लास में कि जो हम बढ़ाएं या निकालें उसे कभी काम में मत लें। तो आप बताइए कि अंगूर, अगर 1 केजी अंगूर है और 1 केजी किशमिश है तो पानी की मात्रा बराबर होगी कि किशमिश का। सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि आप मार्केट से 1 किलो किशमिश लेके आए और 1 केजी अंगूर लेके आए, दोनों में पानी की मात्रा क्या बराबर होगी? नहीं होगी। दोनों की में पानी की मात्रा क्या होगी? अलग अलग होगी। जो बराबर हो सकता है वो गुदा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है, बट अंगूर और पानी में, सॉरी अंगूर और किशमिश में पानी का भी बराबर नहीं हो सकता है। तो हम किसको करेंगे बराबर, किसको काम लेंगे? गुदा को, न कि पानी को, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि पानी बराबर नहीं होता है। तो पहले वाले में अंगूर में कितना पानी है? 68% पानी है, तो गुदा कितना होगा? 32%। आगे किशमिश में 20% पानी है, तो गुदा कितना प्रतिशत होगा? 80%। बोलिए क्लियर है? तो अब देखिए इसको पहले संक्षिप्त कीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, और किससे कटेगा? ये 10 से 10 नहीं कटेगा, 16 से काट लेते हैं। 16 चौको नहीं, 16 दूना ना, 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80। तो अब ए की वैल्यू कितनी होगी और बी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से पता चल सकता है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, 5/2। अर्थात यदि 5 किलो अंगूर होता तो 2 किलो क्या मिलता? किशमिश मिलता। बोलिए बात क्लियर है? लेकिन अंगूर है कितना? 2.5 केजी। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 250 केजी के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किससे बराबर होगी? 250/5 यानी कि 5 × 25 कितने के बराबर? 50 केजी के बराबर। तो हमें 1 की वैल्यू 50 है, तो हमें कितना का वैल्यू चाहिए? 2 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू 50, तो 2 की वैल्यू क्या? 50 × 100 अर्थात कितना? सॉरी 50 × 2 अर्थात कितना? 100 केजी। अर्थात ये बात पक्का है कि 2.5 केजी जब 250 केजी जब अंगूर को सुखाएंगे तो मात्र हमें 100 केजी क्या होगा? अंगूर प्राप्त होगा। बोलिए बात क्लियर है? यदि बात क्लियर है तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करा कि अंगूर में 33.1/3% पानी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और मुझे पता है कि अगर देते हैं आप लोगों को करने के लिए तो 95% छात्रों का आंसर गलत आएगा। 95 क्या, मैं मान सकता हूं कि 100 का 100 ही गलत आएगा। प्रश्न कह रहा है कि अंगूर में 33.1/3% पानी है जबकि किशमिश में 16.2/3% पानी है। तो 180 केजी किशमिश प्राप्त करने के लिए कितने केजी अंगूर की आवश्यकता होती है? चलिए 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप ही लोग मुझे करके दिखा दीजिए, उसके बाद मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं। देखिए मुझे पता था कि 95% का आंसर क्या होगा? गलत होगा, और बात सही था। देखिए कह रहा कि अंगूर में
33.1/3% क्या है? पानी है। जबकि किशमिश में कितना पानी है? 16.2/3। आप इसका पहले वैल्यू पता कर लीजिए तो आपको पता होगा कि 33.1/3% की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होता है। बराबर क्या होगा? पानी या गुदा? गुदा बराबर होगा। तो पहले में अर्थात अंगूर में यदि 3 kg अंगूर है तो 1 kg क्या है? पानी है। 3 kg अंगूर है तो 1 kg पानी है, तो गुदा कितना kg? बोलिए गुदा कितना kg? 2 kg। टोटल अंगूर 3 kg का है तो गुदा कितने kg का है? 1 kg का है। सॉरी, पानी kg ना, पानी 1 kg है। 3 किलो अंगूर में पानी 1 किलो, तो गुदा को किलो? 2 किलो। कितना में से? 3 में से 2 किलो क्या हो गया? गुदा हो गया। बात क्लियर है? अगला कराए किशमिश में। किशमिश में क्या है? 16.2/3। आप निकालिए 16.2/3% का वैल्यू कितना होता है? 1/6। यदि 6 किलो क्या है? किशमिश है तो 1 किलो क्या है? पानी है, क्योंकि किशमिश में भी पानी की मात्रा होती है। तो 6 किलो किशमिश में से 1 किलो क्या है? पानी है। तो को किलो गुदा है? 5 किलो गुदा है। बस देखिए यही तो लॉजिक था। 5 किलो गुदा है 6 किलो में से। आप इसी को संक्षिप्त कर लीजिए। देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6। आपको पता है ना कि जब बीच में बराबर होता है तो अंश से अंश कटता है और हर से हर कटता है। अब इसका इसमें क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? a गुणे 4 बराबर कितना? b गुणे 5। अर्थात a की वैल्यू कितना और b की वैल्यू कितना? a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4। अर्थात अंगूर कौन है इसमें? a वाला क्या है? अंगूर है। और b वाला क्या है? पानी है। a वाला अंगूर, सॉरी पानी नहीं जी, किशमिश है। a वाला अंगूर और b वाला क्या है? किशमिश है। प्रश्न में दिया क्या है? कहा कि 180 kg किशमिश से कितना अंगूर? अगर हमको 180 किलो किशमिश चाहिए तो फिर कितना kg अंगूर चाहिए? तो किशमिश कौन है? 4। तो 4 की वैल्यू कितने के बराबर? 180 के बराबर। अब यहाँ क्या दिया है कि अंगूर नहीं दिया है, किशमिश दिया है। तो यहाँ किशमिश कौन है? 4 की वैल्यू 180 के बराबर। अर्थात 1 की वैल्यू कितना? 180/4 कितना से कटेगा? तो 4 चौको 16 और 4 पचे 20, 45। 1 की वैल्यू कितना? 45। तो हमें कितना के वैल्यू चाहिए? 5, क्योंकि अंगूर कितना है? 5। तो फिर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको साफ कर देते हैं। तो फिर 5 की वैल्यू कितना? 1 की वैल्यू 45, तो 5 की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 पचे 25 के 5 कैरी 2, 5 चौके 20, 20 2 22। 180 kg अंगूर प्राप्त करने के लिए, सॉरी 180 kg किशमिश प्राप्त करने के लिए हमें कितना kg अंगूर चाहिए? 225 kg अंगूर चाहिए। बोलिए बात क्लियर है? किसी को डाउट है 1% का? अगर डाउट हो तो मुझे बताया जाए। कोई डाउट नहीं है ना? यदि नहीं डाउट है तो आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए, करा कि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, लवण की मात्रा कितनी है? 7%। और घोल कितने लीटर का है? 12 लीटर का है। घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण की मात्रा क्या होगी? मुझे एक बात बताइए कि आप 1 गिलास पानी में 10 चम्मच नमक घोलते हैं तो उसको पी के देखिएगा, और पुनः या मैं ग्राम की बात करूं तो 1 गिलास पानी में आप 50 ग्राम नमक घोल लीजिएगा और उसको पी के देखिएगा।
लेकिन अब उसी पानी को इतना खौला दीजिएगा कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पी के देखिएगा। आप मुझे बताएंगे कि सबसे अधिक कड़वाहट किसमें होगी, सबसे अधिक नमक किसमें लगेगा? जो पानी हम खौला दिए हैं उसमें अधिक कड़वाहट होगी, क्योंकि उसमें पानी, नमक तो उतना ही है। 50 ग्राम नमक पहले था, 50 ग्राम नमक अब भी है, बशर्ते जो उसका प्रतिशत है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। क्योंकि पानी जब कम होगी तो प्रतिशत क्या होगा, चेंज होगा। तो आइए देखते हैं। पहले मुझे एक बात बता दीजिए, यदि हम कहें कि 100 लीटर के बिलियन में, समझिएगा 100 लीटर के बिलियन में 10% नमक है, नमक कितना है? 10% नमक है और शेष पानी है। तो मुझे बता दीजिए कि 100 किलो के बिलियन में या 100 लीटर के बिलियन में नमक को केजी होगा। आप क्या करेंगे, इस 100 का 10% निकाल देंगे। 10% का मतलब 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना केजी होगा? 10 केजी होगा। तो 100 लीटर के बिलियन में 10 केजी क्या है, नमक है, तो 90 केजी क्या होगा, पानी होगा। ऐसे ही मैं बात करूं कि मान के चलिए कि 1 बिलियन में नमक की मात्रा कितना है, 20% है। यदि बिलियन टोटल 50 लीटर का होगा तो नमक की मात्रा कितना होगा? आप पूरा का पूरा 50% है, इसका आप 20% निकाल दीजिए, वही क्या हो जाएगा, नमक की मात्रा हो जाएगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना केजी नमक हो जाएगा? 10 केजी नमक हो जाएगा। बोले यहाँ तक की बात क्लियर है ना? तो अब तो प्रश्न आपकी चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। और यही प्रश्न को बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन हम अब तक का सबसे शॉर्ट तरीका लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 7% लवण है कितना लीटर में, 12 लीटर के घोल में। नमक कितना है? पहले एक क्वेश्चन एकदम प्रेम से देखिएगा, नमक कितना प्रतिशत है? 10% है। नहीं 7 न जी, नमक कितना प्रतिशत है? 7%। कितने लीटर का बिलियन है? 12 लीटर का बिलियन है। बिलियन कितने लीटर का है? तो इस 12 लीटर का 7% क्या है? नमक है। ये क्या होगी? नमक की मात्रा। नमक की मात्रा, नमक की मात्रा थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, नमक की मात्रा। 12 लीटर का 7% अर्थात 7/100 क्या है? नमक है। अर्थात इसमें कितना केजी नमक होगा? तो 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 25 चौको 100, अर्थात नमक की मात्रा कितनी हो गई? 7 त्रिके 21, 21/25। इसको आप चाहें तो दशमलव में भी बदल सकते हैं और न चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं। उस बिलियन में नमक की मात्रा कितना है? 21/25 केजी। शेष क्या है? पानी है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब इस बिलियन में 12 लीटर का बिलियन है, जब इस बिलियन में से 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिए हम, टोटल बिलियन कितने लीटर का था? 12 लीटर का था ना। जब उसमें से 4 लीटर पानी को हम निकाल देंगे, वाष्पित कर देंगे, तो कितना लीटर बिलियन बच जाएगा? 8 लीटर बच जाएगा। बोले क्लियर है ना? तो वही कराए कि 8 लीटर में अब नमक की मात्रा तो बराबर होगी। अगर पहले बिलियन 12 लीटर का था तो 1 किलो नमक डाले थे, अब उसमें से 4 किलो पानी उड़ा दिए, वाष्पित कर दिए, तभी नमक की मात्रा क्या होगी? उतना ही होगा। 1 किलो पहले था तो 1 किलो अभी होगा। तो नमक की मात्रा पहले 21/25 था, तो अब भी तो 21/25 ही नमक होगा, क्योंकि नमक के साथ हमने कुछ नहीं किया। किया किसके साथ? पानी के साथ। पहले पानी 12 लीटर का था, अब 8 लीटर का हो गया। नमक की मात्रा पहले जितना था उतना अब भी है, बट पहले वो नमक 12 लीटर के घोल में घुला था, लेकिन अब नमक 8 लीटर के घोल में घुला हुआ है। हमें कहा कि कितना प्रतिशत नमक होगा, तो प्रतिशत के लिए क्या होता है? 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 21/25 और 8 कहाँ चला गया? 25 के पास, इंटू प्रतिशत के लिए 100। तो 25 चौको कितना होता है?
100 होता है, और 4 दूना कितना होता है 8 होता है, अर्थात 21/2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 दूना 20, 10.5%। अब नमक का मात्रा कितना हो गया 10.5% हो गया। बोलिए बात क्लियर है? बात क्लियर है? यदि बात क्लियर हो तो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, करें कि 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। जो 3 लीटर का घोल है उसमें 40% क्या है चीनी है। तो करें कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी हो जाएगी। देखिए घोल कितने लीटर का है 3 लीटर का है, जिसमें चीनी की मात्रा कितना है, चीनी की मात्रा कितना प्रतिशत है 40, चीनी की मात्रा 40% है। देखिए तो घोल कितने लीटर का 12 लीटर का, चीनी की मात्रा कितना है 40%, प्रतिशत में कितना है 40 है, तो इतनी है। तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी 3 लीटर का कितना प्रतिशत 40%। बात क्लियर है? 1 0 से 1 0 हो जाएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा 2 बटा कितना 5, कितना पानी हो गया, सॉरी चीनी कितना हो गया 3 दूना 6, 6/5। एक क्या है चीनी की मात्रा है, क्या है चीनी की मात्रा है। और जब पानी और मिलाएंगे तो क्या चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी? क्या इसमें कुछ भी पानी और मिला दें या पानी वाष्प करके उड़ा दें तो क्या चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी? इसमें पहले हम 4 किलो चीनी लाए होंगे तो इसमें और पानी मिला दें तो क्या उसमें चीनी की मात्रा 8 किलो हो जाएगी? नहीं होगी। पहले जितना चीनी था वही होगा, जितना केजी पहले था उतना ही केजी अभी होगा। हाँ, प्रतिशत बदल जाएगा। जैसे पहले 2 लीटर पानी में हम 1 किलो चीनी मिला दें तो हमें मीठा लगेगा, लेकिन उसमें हम 1 बाल्टी पानी मिला दें तो हल्का मीठा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन चीनी पहले 1 केजी था, अब भी 1 केजी है, लेकिन जो उसका प्रतिशत है बदल जाता है। तो अब चीनी की मात्रा जो पहले 6/5 केजी का था, अभी कितना है 6/5 केजी ही होगा। बात क्लियर? लेकिन अब पानी की मात्रा बढ़ गई है, 6/5 चीनी है कितना केजी में, कितना लीटर के घोल में, पहले 3 लीटर का घोल था, जब 1 लीटर पानी मिलाए तो घोल कितने का हो गया 4 लीटर का हो गया। प्रतिशत के लिए कितना से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई। अब ये कहाँ जाएगा इस 5 के पास, तो कितना हो जाएगा 6/5 × 4, और प्रतिशत के लिए 100। 4 से काटेंगे तो 25 चौको 100, और 5 से काटेंगे 5 × 5 और 5 बचे 25, और 5 छक्के 30। अब इसमें चीनी की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाएगी 30% हो जाएगी, और यही क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई डाउट है? यदि किसी को डाउट हो तो बताया जाए, यदि कोई डाउट नहीं है तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आज टाइप 11 का ये लास्ट प्रश्न होगा और मात्र 2 टाइप और बच जाएंगे पढ़ने के लिए, उसके बाद से प्रतिशत क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि चीनी तथा पानी के घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। तो घोल कितने लीटर का है 12 लीटर का है, और चीनी की मात्रा कितनी है इसमें 4%। तो 12 लीटर घोल में कितना चीनी हो जाएगा निकाल लीजिए। चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा 12 लीटर का 4%, यही ना 4%। तो चीनी कितना केजी हो गया 4 एकम 4 और 25 चौको 100, 12/25 केजी क्या हो गया चीनी हो गया। लेकिन अब क्या किए हैं, पहले जितना केजी चीनी था अब भी उतना ही केजी चीनी है, लेकिन इसमें से करा कि 2 लीटर पानी को उड़ा दिया गया।
2 लीटर पानी को क्या कर दिए हम, उड़ा दिए हैं। 2 लीटर पानी क्या किए हम, उड़ा दिए हैं। तो पहले 1 बिलियन कितने लीटर का था, 12 लीटर का था। 12 लीटर में चीनी की मात्रा इतना ही भी थी। अब जब 2 लीटर पानी उड़ा देंगे तब भी चीनी की मात्रा इतना ही होगा, बस प्रतिशत क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहले जब घोल 12 लीटर का था, जब उसमें से 2 लीटर पानी क्या किए हैं, वाष्पित कर दिए हैं, तो घोल कितने लीटर का बचा होगा, कितने लीटर का बचा होगा, 10 लीटर का बचा होगा। तो 10 लीटर घोल में कितना चीनी होगा, चीनी की मात्रा तो उतना ही होगा जितना पहले था। प्रतिशत बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर। अब इस 10 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 25 में। तो क्या मिल जाएगा कि 12/25 × 10 और प्रतिशत के लिए 100। देखिए 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 12 चौको कितना होता है, 48, और बटा में कितना है। जब 48 को 10 से भाग देंगे तो नीचे एक अंक पे 0 है, तो एक अंक पे ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। इतना प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसमें चीनी की मात्रा रह जाएगी। बोलिए क्लियर है, किसी कोई डाउट। तो चलिए आज के क्लास को यहीं रोक देते हैं और आज का ए टाइप भी आज ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। 2 टाइप बचा है, 2 दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही।